वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आईटीसी ने अपने रिजल्ट्स को डिक्लेयर कर दिया है। तो हम आज देखेंगे कि कंपनी ने Q3 FY22 में कैसा परफॉर्मेंस दिया है। हम कंपेयर करेंगे कंपनी के Q3 FY22 के रिजल्ट्स को Q2 FY22 और Q3 FY21 के रिजल्ट्स के साथ। तो यहाँ पे सारे फिगर्स जो हैं वो क्रोर्स में दिए हुए हैं और ये जो डेटा है वो स्टैंड अलोन डेटा है। तो हम टेबल पे आते हैं। इस टेबल को आप डाउनलोड कर सकते हो बीएससी के वेबसाइट से। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सबसे पहले तो कंपनी ने रेवेन्यू जो जनरेट किया उसकी बात करेंगे। तो कंपनी का जो रेवेन्यू और साथ में अदर इनकम मिला के टोटल इनकम है वो इस क्वार्टर में 17,616 करोड़ था, जो कि Q3 FY21 में 13,733 करोड़ था। अगर आप कैलकुलेट करो तो दिस इज ऑलमोस्ट 28% जंप। वही अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो कंपनी के जो रेवेन्यूज हैं वो 14,230 करोड़ से इंक्रीज होकर 17,616 करोड़ हो गया, विच इज 24% जंप। अभी कंपनी ज़्यादा इनकम अर्न कर रही है तो ज़्यादा एक्सपेंस भी कर रही होगी। तो कंपनी के एक्सपेंसेस को देखते हैं। कंपनी ने 8,853 करोड़ का एक्सपेंस किया था Q3 FY21 में, जो कि बढ़ के Q3 FY22 में 12,124 करोड़ का हो गया है, विच इज 37% जंप। वही अगर सितंबर क्वार्टर की बात करें हम तो कंपनी ने 9,350 करोड़ का एक्सपेंस किया था, जो कि अभी इंक्रीज होकर के 12,000 करोड़ से ज़्यादा हो गया है, विच इज रफली 30% जंप। सो हम देख सकते हैं कि कंपनी की जो रेवेन्यूज हैं उसके कंपैरिजन में कंपनी की जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स हम देखेंगे कि प्रॉफिट उतने मार्जिन से इंक्रीज नहीं हुआ है। मीन्स कंपनी के पास कॉस्ट इन्फ्लेशन है। मतलब कंपनी जो है वो अपने रॉ मटेरियल्स के प्राइस पे तो ज़्यादा पे कर रही है, लेकिन अपने फिनिश प्रोडक्ट्स पे उतना ज़्यादा प्राइस हाइक नहीं कर पा रही है। कंपनी ने जो भी इनकम अर्न करी है उसमें से अगर हम एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा, which has increased from 4,880 crores to 5,492 crores year on year, और quarter on quarter देखें तो it has increased from 4,880 crores to again 5,492 crores। अगर हम टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की बात करें तो कंपनी की टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 3,751 करोड़ से बढ़ के 4,132 करोड़ हो गई है ईयर ऑन ईयर, विच इज 10% जंप। ऑल्सो कंपनी की इनकम 3,848 करोड़ से बढ़ के 4,132 करोड़ हो गई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, विच इज 7.5% जंप। तो कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स को तो इंक्रीज किया है, लेकिन जिस रेशियो में कंपनी ने अपने रेवेन्यू को इंक्रीज किया है उस रेशियो में कंपनी ने अपने प्रॉफिट को इंक्रीज नहीं किया है, बिकॉज कंपनी के ऊपर कॉस्ट इन्फ्लेशन है। इकोनॉमी जो है उसमें इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट इन्फ्लेशन की वजह से इंटरेस्ट रेट हाइक की भी बात हो रही है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, यूएस, यूके और इंडिया के अंदर भी। अभी कंपनी ने ज़्यादा प्रॉफिट किया है तो कंपनी का जो ईपीएस है वो भी ग्रो हो रहा है, जो कि 3 से बढ़ के 3.37 हो गया है। हम इस चीज़ को कंपनी के प्राइस चार्ट से भी देख सकते हैं। कंपनी का जो प्राइस चार्ट है वो आज कंपनी ने हाई लगाया 235.2 का, और हाई के काफ़ी पास जाकर के कंपनी ने क्लोजिंग दी है 234.45 पे, और कंपनी आज पूरे दिन पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड हो रही थी। मे बी हम जो भी आज रिजल्ट आया है इसका रिएक्शन हम कल देख सकते हैं शेयर प्राइस के ऊपर। अगर हम देखें तो कंपनी ने पिछले एक दिन में 0.99% का रिटर्न दिया है। पिछले एक वीक में कंपनी ने ऑलमोस्ट 10% का रिटर्न दिया है, और पिछले 1 मंथ में कंपनी ने 6% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर हम पिछले एक साल की बात करें तो कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 8% का रिटर्न दिया है। मतलब कंपनी ने मोर और लेस फ्लैटिश रही है। इनफैक्ट पिछले 5 सालों में कंपनी ने 14% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। मतलब कंपनी ने इन्वेस्टर्स का पैसा बनाया नहीं है, इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा लूज किया है। सो आईटीसी बहुत ही नोटोरियस है अपने शेयर प्राइस को लेकर के। कंपनी काफ़ी बड़ी है, लेकिन कंपनी ने इतने सारे हेड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है कि कंपनी को ज़्यादा अच्छी वैल्यूएशंस नहीं मिल पाती। प्राइमरीली कंपनी जो है वो टोबैको मेकिंग कंपनी है, और जो ईएसजी नॉर्म्स हैं जो वर्ल्ड में फॉलो हो रहा है इस वजह से, और क्योंकि टोबैको जो है वो एक सिन गुड है इसीलिए इसके ऊपर काफ़ी टैक्स लगाती है सरकार। इनफैक्ट इंडिया में 55% टैक्स है टोबैको के ऊपर। इसी वजह से आईटीसी जो है वो अच्छा शेयर प्राइस शो नहीं कर पाता। अगर हम टिकर टेप पे देखें इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो इसके मार्केट प्राइस से ज़्यादा है। मतलब फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद जो प्राइस निकल के आती है वो प्राइस से कम प्राइस पे कंपनी अभी ट्रेड हो रही है। अगर हम कुछ और भी पॉइंट्स देखें तो कंपनी ने ज़्यादातर केसेस में एफडी के रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न दिया है, और यहाँ बता रहे हैं कि इट इज़ अ गुड पॉइंट टू एंटर इन द स्टॉक। बट बिफोर यू एंटर इन द स्टॉक यू शुड नो कि कंपनी बहुत स्लोली मूव कर दी है।
और कंपनी में बहुत सारे न्यूज़ भी चल रहा है कि कंपनी डिमर्ज होगी, कंपनी अपने सिगरेट बिजनेस को अलग करेगी और बाकी बिजनेसेस को अलग करेगी। लेकिन जब तक वो होता नहीं है तब तक कंपनी के शेयर प्राइस में कुछ खास मूवमेंट नहीं होने वाली है। अगर हम देखें तो कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप 2,89,000 करोड़ से भी ज़्यादा है और करंट प्राइस 234 के आसपास है। कंपनी ने हाई 265 का लगाया हुआ है पिछले 1 साल के अंदर और लो ऑलमोस्ट 200 का है। कंपनी का जो पी है वो 20 है, जो कि एक एफएमसीजी कंपनी के लिए काफ़ी कम है। जनरली एचयूएल या फिर अदर एफएमसीजी कंपनीज 50, 60, 70 के पीईज पे ट्रेड करती है। वही अगर हम देखें कंपनी का आरओसी और आरओई मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी, तो दोनों ही 20% से ज़्यादा है। कंपनी का फेस वैल्यू 1 का है और कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो 4.59% का है। जनरली सारी एफएमसीजी कंपनीज एक अच्छा डिविडेंड यील्ड मेंटेन करती हैं। अगर हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो हम देख सकते हैं प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है भी काफ़ी अच्छा है 4.5% का, जो कि आप अगर पैसा अपने सेविंग्स अकाउंट में रखते हो उससे ज़्यादा है। और कंपनी ने हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी मेंटेन करके रखा हुआ है विच इज अराउंड 80%। बुरी बात क्या है, कॉन्स क्या है, तो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो पुअर रहा है। कंपनी ने सिर्फ 4.5% से ही अपने सेल्स ग्रोथ को इंक्रीज किया है। हम बाकी जिसके पीयर्स हैं उनके साथ भी कंपेयर कर सकते हैं इसको। गॉडफ्रे फिलिप्स, वीएसटी इंडस्ट्रीज, ये दोनों ही सिगरेट मेकिंग कंपनी है। बाकी भी सिगरेट मेकिंग कंपनी है लेकिन आईटीसी की कंपेरिजन जनरली इन दोनों से ही होती है। और हम देख सकते हैं कि दोनों ही काफ़ी लो पीई पे ट्रेड होती है। इनफैक्ट सारी टोबैको कंपनीज जो हैं वो काफ़ी लो पीई पे ट्रेड होती है। इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया कि ईएसजी नॉर्म्स एंड टैक्स। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में देखें तो आईटीसी बिजनेस काफ़ी अच्छा करती है, लेकिन द मेन प्रॉब्लम विद द कंपनी इज कि इसका मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट, ऑलमोस्ट 80-85% प्रॉफिट जो है वो टोबैको बिजनेस से आता है और इसीलिए इसको जो वैल्यूएशन मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाती है। और भी जो फाइनेंशियल डेटा है वो आप नीचे आकर के चेक कर सकते हो। इनफैक्ट आप कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में भी देख सकते हो कि कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो इसमें कितना ज़्यादा इन्वेस्टेड है एफआईआईज और डीआईआईज। आप देखो कि एफआईआई की होल्डिंग 10% है, जो कि रिसेंट क्वार्टर्स पे काफ़ी कम भी हुई है, मे बी ईएसजी नॉर्म्स की वजह से। लेकिन जो डीआईआईज हैं उनकी जो होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट हर क्वार्टर में इंक्रीज हुई है और अभी ऑलमोस्ट 44% के आसपास है। एंड दिस इज अ मैसिव नंबर एफआईआईज और डीआईआईज का। अगर आप दोनों की होल्डिंग्स को ऐड कर लो तो ऑलमोस्ट 53-54% होता है। और कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स के लिए एक और अच्छी खबर है कि कंपनी ने अपने रिजल्ट्स के साथ साथ 5 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है और ये इसके लिए एक्स डेट कंपनी ने रखा है ट्यूसडे 15th ऑफ फरवरी। मतलब अगर आपके पास आपके डीमैट अकाउंट में 15 फेब को स्टॉक होगा तो आपको ये डिविडेंड क्रेडिट हो जाएगा। जितने भी शेयर होंगे उसको अगर आप 5.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो उतने रुपीस आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। कंपनी क्या करती है ये देखना है तो कंपनी ने वो भी बीएसई के वेबसाइट पे अपलोड किया है, मैं इसकी भी लिंक नीचे डाल दूंगा। इसमें आप कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को पढ़ सकते हो। कंपनी ने काफ़ी अच्छे स्नैपशॉट में सब कुछ बताया है। और अगर आप नीचे आओगे तो आप ये देख सकते हो कि कंपनी कौन कौन से बिजनेस में है। तो कंपनी सिगरेट्स बनाती है, कंपनी होटल्स के बिजनेस में भी है। कंपनी के पास काफ़ी सारे प्राइम लोकेशन पे होटल्स हैं और सेगमेंट वाइज रेवेन्यू जो है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि होटल्स जो हैं उन्होंने 61% इंक्रीज दिखाया है रेवेन्यू में क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और अगर आप प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की बात करो तो वो भी पॉजिटिव हो गया है। मतलब कंपनी का जो होटल बिजनेस है वो भी प्रॉफिटेबल हो चुका है। अगर आप देखो तो कंपनी पेपर बोर्ड्स, पेपर और पैकेजिंग में भी है। मतलब आप जो जो भी चीज़ यूज़ करते हो उसकी पैकेजिंग भी आईटीसी करती है। इसमें भी आप देख सकते हो कि कंपनी ने 38% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ शो किया है। और नीचे स्क्रॉल करोगे तो कंपनी एग्री बिजनेस में भी है। इनफैक्ट कंपनी जो है वो काफ़ी इनोवेटिव है। इसने ई चौपाल नाम से एक वेबसाइट लॉन्च किया है जो कि फार्मर्स को के इनकम को इंक्रीज करने के लिए है, विच इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द कंपनी। आप इसके बारे में यहाँ पढ़ सकते हो। अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो कंपनी ने बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में भी बताया है। कंपनी ने ग्लोबल मैक्रो एज वेल एज इंडियन मैक्रोज के बारे में बताया है। कंपनी ने कुछ की पॉइंट्स और कुछ चीज़ें जिस पे ध्यान रखने की ज़रूरत है यहाँ पे मेंशन किया है। और अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप यहाँ पे एक स्नैपशॉट देख सकते हो कि कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है इस क्वार्टर में। अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप देख सकते हो कि कंपनी क्या-क्या बनाती है। आशीर्वाद आटा तो हम सभी ने सुना होगा, आशीर्वाद भी आईटीसी का है। यिप्पी नूडल्स ये भी आईटीसी का है। बिंगो ये भी आईटीसी का है। सनफीस्ट बिस्किट्स ये भी आईटीसी का है। सनफीस्ट बिस्किट ये भी आईटीसी का है। और नीचे अगर आप देखोगे तो ये सारे बाकी ब्रांड्स ये भी आईटीसी का है। मैं इस पीडीएफ को नीचे लिंक कर दूंगा, अगर आप चाहो तो उस पर क्लिक करके आप ये सारी डिटेल्स को खुद से पढ़ सकते हो। अगर आपको हमारे वीडियोस से कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करके
सारे नोटिफिकेशंस को ऑन करें और हमारे चैनल को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, एंड प्लीज़ कीप कमिंग बैक टू आवर चैनल फॉर मोर क्वालिटी कंटेंट। थैंक यू।